हेलो दोस्तों, बाईपास राइडर्स में आपका स्वागत है। मैं अजय तिवारी और मैं आज आपको लेके चल रहा हूँ सेंट मैरी आइलैंड पर। और ये सेंट मैरी आइलैंड है कर्नाटका में, उडुपी ज़िले में ये पड़ता है। ये मालपे बीच, ये आप मालपे बीच देख रहे हैं। यहाँ पूजा पाठ चल रहा है और मालपे बीच से ही समुद्र में अंदर 5 किलोमीटर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर एक आइलैंड है जिसका नाम है सेंट मैरी आइलैंड। तो आज चलो मैं उसको भी आपको दिखाऊंगा। तो मैं अभी मालपे बीच पर हूँ यहाँ पर, और यहाँ कुछ लोग अपनी पूजा पाठ भी करवा रहे हैं। और आज सुबह से ही काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। और सभी में ही बीच का एक अलग ही अपना मज़ा होता है। तो सब लोग आनंद लेने आते हैं बीच पर। तो मैं भी आया। काफ़ी बड़ा और बहुत ही अच्छा बीच ये माना जाता है मालपे बीच। दूर दूर तक फैला समुद्र, और जिसको जहाँ पर भी अपनी इच्छा होती है वहाँ पर नहाता है, क्योंकि यहाँ नहाने की मनाही नहीं है। क्योंकि ये बीच काफ़ी प्लेन है, काफ़ी दूर तक प्लेन भी है। तो एक कहा जाता है कि आप यहाँ से इससे आगे तक नहीं जाएंगे। कई यहाँ पे एडवेंचर्स भी होते हैं, क्योंकि जब ये यहाँ से 5 किलोमीटर दूर सेंट मैरी आइलैंड पर लेके जाते हैं तो यहाँ काफ़ी बोट्स से भी घुमाते हैं। एक इन्होंने लगभग 100 मीटर का समुद्र के अंदर एक रेलिंग बनाई हुई है, उस पे भी लोग जाते हैं। सबके चार्जेस हैं, आप देख रहे हैं अभी। तो यहाँ पर ये हो गया है कि आप ऐसे वीडियो नहीं बना सकते किसी का भी। जैसे ये मैंने वीडियो बनाया हुआ है तो इस पे अब वहाँ बैन लगा दिया गया है कि कोई भी अपना वीडियो मतलब किसी दूसरे का नहीं बना सकता। आप अपने ही वीडियो बना सकते हैं। लेकिन ऐसा कैसे संभव है? जो भी आदमी जा रहा है, अगर वो अपना मोबाइल निकालेगा और वीडियो बनाएगा तो वीडियो तो वो जनरल सभी के पास चारों तरफ का ही बनाएगा। तो ऐसा नहीं है। ये देखो, सभी लोग अपना अपना आनंद ले रहे हैं। कई आज टीमें बाहर से भी आई हैं, और संडे होने की वजह से ये ज़्यादातर बाहर के लोग भी आए हुए हैं। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ जो भी वाटर के जो गेम होते हैं तो आपको जैकेट पहनना बहुत ही अनिवार्य है। आपको जैकेट पहनना ही पड़ेगा। कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है, लेकिन ये जो जैकेट है, ये जैकेट आपकी जान बचाएगी। और कहीं भी अगर आप जाते हैं, समुद्र के किसी भी गेम में जाते हैं, आप बोट पे बोटिंग करने जा रहे हैं कहीं भी, तो आप इसे अवॉइड ना करें, क्योंकि खतरा कभी भी हो सकता है और ख़तरे से ये बचाती है। तो बिल्कुल हमेशा इसको पहन के ही जाएं, बिना पहन के नहीं जाएं। और ये लोग भी इसको एडवाइस करते हैं कि नहीं, आप इसको पहने ही पहने। ये जो इनके जो लोकल लोग होते हैं वो इसमें एक्सपर्ट होते हैं। उनको तैरना भी आता है। वो समुद्र से 100 मीटर अगर आगे भी निकल जाएंगे तो वो तैर के आ जाएंगे। उनको पता है कि कैसे तैरना है, क्या करना है। लेकिन ये आम आदमी नहीं जानता, ये हम लोग नहीं जानते हैं। तो हमें उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ये बीच पर ही रह के मस्ती करते हैं बढ़िया। और ये इन्होंने जो मैंने आपको बताया था 100 मीटर तक समुद्र के अंदर इन्होंने जो बनाई हुई है, ये रेलिंग बनाई हुई है, इसका किराया 150 रुपये है। 150 रुपये पर हेड इसका इन्होंने किराया रखा हुआ है। मस्ती सब चारों तरफ मस्ती चल रही है। हर कोई समुद्र में नहाना चाह रहा है, उनकी लहरों में मज़े लेना चाह रहा है, घूमना चाह रहा है। और एक ये देखिए, ये वाटर का इन्होंने एक बैलून निकाला है। तो इस बैलून में भी वो यही करते हैं कि जिसको भी जो अंदर तक नहीं जा सकते तो उसको बैलून में ही गोल गोल रिंगल करके घुमाते हैं। तो उसका किराया भी 150 रुपये है। टिकट 150 रुपये है पर हेड, पर पर्सन।
लहरें तेज़ होती हुई और लगातार लहरें आ रही हैं, बहुत तेज़ लहरें आ रही हैं। ये देखिए, वो जैसे ही लहर आती है तो ये पूरा ऊपर उठ जाता है। ये देखिए, ये जैसे एक सांप की तरीके से उड़ता चला जाता है। अगर आपका इसमें बैलेंस बिगड़ेगा तो आप गिरेंगे। तो हमेशा आप लहर के साथ में ही रहें। जैसे जैसे लहर आ रही है, आप देखिए, आप उसी जगह खड़े हो जाइए। और ये यहाँ पर टिकट विंडो है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 400 रुपये की टिकट है, जो सेंट मैरी आइलैंड पर हमें लेके जाएगी। और अब कुछ ही देर में हमारी बोट आने वाली है। बहुत ही केयरफुली चीज़ें होनी चाहिए। हमारी बोट आ गई है और अब इसको पानी में धकेला जा रहा है। ये पानी में धकेल के आगे कर देंगे। लहरें भी तेज़ आ रही हैं। ये कुछ लोग बोट से घूमते हैं, बोटिंग करते हैं इसमें। बहुत ही एडवेंचर और इन्जॉय करते हैं लोग यहाँ पर। और ये हमारी बोट तैयार। सभी को खास इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं कि अपनी अपनी जैकेट्स पहन लें, क्योंकि समुद्र के बीच में जाएंगे तो कोई मिस हैपनिंग ना हो, इस वजह से। तो हम आपको लेके चल रहे हैं सेंट मैरी आइलैंड। वैसे बीचेस तो मैंने बहुत घूमे हैं, लेकिन मैं आइलैंड पे पहली बार जा रहा हूँ। देखिए, एक अलग ही वेव बनती चली जाती है। ये बोट जा रही है तो एक वेव अलग ही बन रही है। और जैसे ये हिचकोले लेती है, वैसे ही जान आफत में पड़ जाती है कि हे प्रभु, हे भगवान, बचा लेना, नहीं तो इस बीच में से तो कोई आ नहीं से रहा बाहर। हालांकि जैकेट पहनी हुई है, लेकिन फिर भी डर तो डर ही है। ये सामने जो देख रहे हैं, ये आइलैंड है, सेंट मैरी आइलैंड है। एक लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 500 मीटर का एरिया है इसके पूरे राउंड में। तो उतनी ही जगह बची हुई और इसके चारों तरफ समुद्र है। इसी को आइलैंड कहते हैं बीच में। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या होता है। पहुँच गई है हमारी बोट और ये हम लोग अब यहाँ से उतरना शुरू करेंगे। और इन्होंने बताया है कि आपको हम कुल 1 घंटे का समय देंगे। इनके जो कैप्टन हैं, कैप्टन ने एडवाइस किया है कि 1 घंटे का समय है और इस 1 घंटे में आप फटाफट घूम लीजिए और आ जाइए। नहीं तो ये वाली जो बोट है ये चली जाएगी, फिर कोई दूसरी बोट होगी वो आपको लेके आएगी। तो ये देखिए, ये आइलैंड है। छोटे छोटे काले पत्थर यहाँ पर हैं। यहाँ आइलैंड के बिल्कुल सटा हुआ जो आप समुद्र देख रहे हैं, यहाँ कहीं भी जाना बैन है। ये एक कछुआ है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये किसी भी कारण से ये ख़त्म, मर गया है। और ये ना जाने कितने दिन से यहाँ पड़ा होगा। बहुत बड़ा कछुआ है, ये बहुत बड़ा है। इसके पैर वगैरह भी सब डैमेज हो गए थे। यहाँ बिल्कुल एडवाइस दी गई है कि आप पानी में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि कहीं भी पानी बहुत गहरा है। आप केवल यहाँ बाहर जो भी ये पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं, आप इन पे बैठ के अपनी फ़ोटो खिंचवाएं, आप अपनी सेल्फी लें, वीडियो बनाएं, कुछ भी करें, लेकिन आप पानी में नहीं जाएंगे। अगर पानी में जाएंगे तो आपके ऊपर फ़ाइन लगेगा, और फ़ाइन ना देने तो आप पानी में ना जाएं। हाँ, ये भी है भाई, पता नहीं है कहाँ पे कितना गहरा है, तो इस वजह से अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, तो अपनी सुरक्षा करनी ही चाहिए। और ये देखिए, ये जो पत्थर हैं, जो पानी, ये समुद्र के जो पानी से कट कट के ये पत्थरों की ये डिजाइनें बन गई हैं। ये एक दूसरी फेरी भी आ गई है, उधर से दूसरी बोट भी आ गई है टूरिस्ट को लेके। तो अब यहाँ पर ऐसा ही इस आइलैंड पे मेला लगा रहेगा। और एक ये भी रहता है कि इस फेरी के कुछ यहाँ रह जाएंगे, छूट जाएंगे,
वो उस फेरी में बैठेंगे, उसके छूटेंगे तो उसमें बैठेंगे। इसमें हमारे जैसे जो भी यहाँ पर पर्यटक आ रहे हैं तो उनकी कलाई पर एक ये रिस्ट पर नंबर बांध देते हैं। इस भाग के प्रायोजक हैं श्री बालाजी पब्लिकेशन मुजफ्फरनगर, आईआईटी जेईई नीट की बुक्स के प्रकाशक और वितरक। तो उस रिस्ट पे जो नंबर लगा रहता है उससे ये पता चलता है ये किस फेरी के ये लोग हैं जो रह गए हैं यहाँ पर। तो वो दूसरी जो बोट आती है उस बोट में उन लोगों को वो बैठा लेते हैं। एक यूनिक नंबर रहता है इसमें। और ये पूरा एक मैप बना हुआ है सेंट मैरी आइलैंड का। सेंट मैरी आइलैंड यहाँ पर एक जो जिन्होंने इसे खोजा था वो सेंट मैरी से ही रिलेटेड थे, तो उन्होंने इसका नाम ही फिर सेंट मैरी आइलैंड रखा। यहाँ पर इस एरिया में काफ़ी पेड़ बने हुए हैं और कुछ हट्स बनाई गई हैं यहाँ पर जो पर्यटकों के लिए हैं कि वो यहाँ बैठे। नारियल के पेड़ भी हैं, उतने बहुतायत में नहीं हैं, और घना जंगल भी है। जंगल मतलब छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं चारों तरफ। और जो पर्यटक आते हैं उधर से तो बेदल लाते हैं, गंदगी का अंबार भी लगा रखा है उन्होंने कई जगह। एक ये बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छी प्लेस है, लेकिन पानी में जाने को मना किया जाता है। सब जगह बैन है पानी में जाना। आप इन पहाड़ियों पे ये छोटे छोटे जो पत्थरों की जो पहाड़ियाँ हैं इन पर आप चढ़ के आप अपनी वीडियो बना सकते हैं, आप सेल्फी खींच सकते हैं, आप कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी में मत उतरिए। ये बिल्कुल इस बात के लिए अवॉइड ही करना है और करना ही पड़ता है। प्रकृति ने देखिए किस तरीके से इन पत्थरों को नक्काशी इन पर कर दी है। ये भी कुछ पर्यटक नीचे चले गए थे तो वो जो फेरी वाला था वो भाग के आया और उन्होंने कहा नहीं आप लोग ऊपर चलिए, ये गलत है। थोड़ा सा अपनी केयर भी ये ज़रूरी है, करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत में ही आएंगे। कुछ ऐसे सिरपरे होते हैं वो इधर से कर के वो उधर ऊपर तक पहुंच जाते हैं, तो ये भी गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये पत्थरों की मार खा खा कर इनमें एक अपनी नक्काशी हो गई है। और यहाँ पर सांप भी बहुतायत में है, बहुतायत में यहाँ सांप पाए जाते हैं। तो कभी भी अगर आपका जाना हो तो बिल्कुल आप बी केयरफुल। यहाँ पर सांप बहुत हैं, क्योंकि मैं उसको कैमरे में कैद नहीं कर पाया था। एक जो चील थी वो सांप को लटका के हवा में उड़ रही है, तो मैंने देखा तो मैं डर तो बहुत गया। ये भी भाई साहब नहीं माने, ये भी ऊपर ही चढ़ गए और इनके फैमिली वाले नीचे खड़े इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब उतर के आए। तो ये तो लगा ही रहता है। और जब घूमने गए हैं तो इसका मतलब भी थोड़ा सा घूमना ही होता है कि आप थोड़ा एंजॉय करें, और एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर हम इतनी दूर क्यों जाएं और क्यों हम अपना समय बर्बाद करें और पैसे कोई बर्बाद करें। एंजॉय तो ज़रूरी है, बट केयरफुली और सेफली एंजॉय। ये कोई दूसरी फेरी के भी लोग आ गए हैं। तो एक बहुत अच्छा आइलैंड है। आप यहाँ पर 1 घंटा 2 घंटा आप आराम से स्पेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने साथ में कुछ खाने की चीज़ें भी लेके जा सकते हैं, और कई जगह ऐसी हट्स बनी हुई हैं, आप वहाँ बैठें, आप आराम से खाना खाइए, और जो भी स्नैक्स वगैरह हैं वो आप अपना खाइए, अपना यूज़ कीजिए। यहाँ तक लहरें काफ़ी तेज़ आ रही हैं, और तेज़ लहरें कहीं ना कहीं पैर डगमगा देती हैं। एक्चुअली में इन पर वो भी लगी हुई है काई, और हमारी फेरी अब वापसी की तरफ। और वापसी में एक बड़ा हादसा हुआ। एक जिसे कहना चाहिए कि एक बोट थी मगरमच्छ के शेप में, उसमें 5 लोग बैठे हुए थे उन पर, और वो बीच समुद्र में जाके कुछ ऐसी वेव्स आई और वो पलट गई।
पलट गई तो वो चारों पानी में आ गए, लेकिन वो सेफली बचा लिए गए। ये देखिए आप, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये उनकी बोट पलट गई, लेकिन सबसे अच्छी बात थी कि उन्होंने जैकेट पहनी हुई थी और तुरंत ही दो बोट्स और पहुंच गई वहाँ पर उनको बचाने के लिए। ये देखिए, काफ़ी दूर है, इस वजह से बहुत पास से नहीं ले पा रहे हैं। ये देखिए, ये वाली इनकी बोट थी, ये पलट गई थी। अब वो उसने आगे संभाल तो लिया है, अब ये एक एक करके देखिए, ये देखिए पानी से निकल के आ रहे हैं। सब बोट्स पे ने एक, ये देखिए यहाँ पर रह गया, ये इसको बचाने जा रहा है। तो बी केयरफुल, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उन्हें फॉलो कीजिएगा, नहीं तो ये देखिए पूरी पलट गई। तुरंत ही दूसरी बोट्स सब वहाँ पहुँच गई, 2-3 बोट्स पहुँची वहाँ पर उनको बचाने के लिए। तो बोट ठीक है, लेकिन आप केयरफुल ही रहें, क्योंकि ये कोई खिलवाड़ का समय नहीं और ना ही खिलवाड़ की चीज़ें हैं। चलिए, हमारी बोट भी किनारे आ गई, मालपे आइलैंड पर। तो चलिए, कैसा लगा आपको? और आप कभी भी कर्नाटक जाएं, मणिपाल जाएं, उडुपी जाएं, तो मालपे बीच और सेंट मैरी आइलैंड ज़रूर जाएं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? आप इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यहाँ ऐसे एडवेंचर होते हैं तो ये भी आप देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे। तो जय बद्री विशाल। हमारे चैनल को ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। जय बद्री विशाल। आप इसका आनंद लीजिए, ये बहुत ही एडवेंचर है, बहुत। ये ऊपर तक जाएगा और नीचे पानी में आएगा। इसको खींच लेते हैं ये लोग बोट पर, बोट से ये बंधा रहता है और बोट से ही इसको ऊपर बढ़ाते हैं। जय बद्री विशाल।